अस्तित्व घर की स्वामिनी या घर की दासी का, घर को स्वर्ग बनाने वाली एक स्त्री की भावपूर्ण कहानी। कहानी है शिवदास नाम के किसान और उसके संयुक्त परिवार की। शिवदास कभी बहुत प्रसन्न हुआ करता था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम बिरजू और दूसरे का नाम मथुरा था। शिवदास के दोनों बेटों में बहुत प्यार था और इन दोनों का ब्याह भी 2 सगी बहनों राम प्यारी और राम दुलारी के साथ हुआ था। इन दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। पूरा कुनबा प्यार और खुशहाली में रहता था, किंतु भाग्य को यह खुशियां शायद मंजूर नहीं थी। विवाह को बहुत अधिक दिन नहीं हुए कि बड़ा बेटा बिरजू चल बसा। बूढ़ा शिवदास टूट गया और बेचारी राम प्यारी विधवा हो गई। क्रियाक्रम निपटाकर शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा, किंतु अपनी बहू को देखकर उसकी आंखें सजल हो गई। लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। एक दिन शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंककर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे यूं ही छीन लेते। मेरे ही कुकर्म से भगवान यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा और तुम्हारा क्या बस है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी ना सकेगा। तुम किसी की बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो क्या हुआ, मैं तो अभी बैठा हूँ। और इस प्रकार बेचारी अभागी राम प्यारी उस घर की स्वामिनी बन गई। शिवदास ने सोचा, घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उसे भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बहला रहेगा। बैठे बैठे रहने से तो रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, देवगति में तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से बीमारी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 20 काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर थे। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडार घर खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। घर की इस कोठरी में वह कभी नहीं आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था, तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद कर वह चाबी अपनी कमर में रख लेता। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। सारे घर के लिए वह कोठरी तिलिस्म या रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडार खोलते ना देख ले, नहीं तो सोचेगा कि बिना जरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे वही तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रत्येक क्षण उसके हृदय पर कोई अज्ञात सा नशा छा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर दरवाजा खोल दिया। देखा
तो पड़ोसिन झुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। रामप्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा भी घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है। यह विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है वह कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसिनों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को शेर भर दूध दिया। यहाँ तक कि अगर उसके गहने मांग ले तो वो भी दे देती थी। कंजूस शिवदास के घर में ऐसी दिलदार बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा ना कहो जीजी, बड़े गाड़े में पढ़कर आई हूँ। नहीं, तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं। बाकी का 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़वा बकबक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह यह विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं? पर रामप्यारी टस से मस नहीं हुई और झुनिया खाली हाथ वापस लौट गई। उसके जाते ही रामप्यारी रात के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले उसे रसोई में जाना बोझ लगता था। सारा काम राम दुलारी से करवाती थी, पर आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। मन में झल्ला उठी। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू लगा दें। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा? द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। कई महीने बीत गए। रामप्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया। भीतर बाहर जहां देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। रामप्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे। भोजन पहले से अच्छा मिलता है और समय पर मिलता है। दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और काम ज्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज मांगो घर में ही निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले की सी दशा नहीं है। अब सारा घर प्रसन्न है। हाँ, अगर कोई परेशान और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह रामप्यारी ही है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी सब मानते हैं कि अगर रामप्यारी ना हो तो यह घर ना चले। और तो और दोनों बहुओं में अब उतना अपनापन नहीं रहा। प्रातःकाल का समय था। छोटी बहन राम दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और झुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर से कहा, कितनी बार कहा है हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा भी घिस नहीं गया कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे? जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना? प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो तेरे ही लिए, तो मेरे लिए कौन बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कप का टूट पड़ा है। दुलारी ने उदंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो सोने के कड़े चाहती हूँ बस। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को 2-4 खरी खोटी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। स्वामिनी का यह धर्म है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का असर नहीं होता। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती है। वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह करती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में रामप्यारी की सराहना होती है। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटिया देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई हो। कई दिन बाद राम दुलारी के कड़े बनकर आ गए। रामप्यारी ने खुद बड़े प्यार से दुलारी के लिए बनवाए। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे।
राम प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई, चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बरोठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपति का वह सरल आनंद, उनका प्रेमालिंगन, उनकी मुग्ध मुद्रा उसे अपने स्वर्गीय पति बिरजू की याद हो आई। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दे दो, तंबाकू मंगवाऊं। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथों से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए, और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था, कभी घर की मरम्मत के लिए और कभी बैलों की नई जोड़ी खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवा दारों के लिए। रुपयों की जरूरत पड़ती रहती थी, और जब बहुत हाथ बांधने पर भी कोई काम नहीं चलता तो वह अपनी कोई न कोई चीज निकाल देती, और चीज एक बार हाथ से निकलकर फिर न लौटती थी। वह चाहती तो इनमें से कितने खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोलकर खर्च कर देती। अगर गांव में हेठी हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, 2-1 चीजें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजें न छूती। उनके खाने पहनने के दिन हैं, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया, क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम से कर लेना। प्यारी का हौसलों से भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात कर रहे हो दादा, पहले लड़के के लिए भी धूमधाम न होगी तो कब होगी। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े दर्शन छोटे। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा इंतजाम खुद कर लूंगी, गहनों के माथे जाएगी और क्या। शिवदास ने चिंतित होकर कहा, इस तरह एक दिन धागा भी ना बचेगा। कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नहीं होते, अपने पास 2 चीजें रहेंगी तो सब मुंह जोहेंगे, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करेगा। राम प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है, और बोली, जो अपने हैं वे भी न पूछें तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद के ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया, सारी बिरादरी का भोज हुआ, लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर की थकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लग गई। राम दुलारी और मथुरा के बच्चे को प्यारी अपने से चिपकाई रहती, उसे गोद में खिलाकर नहला धुलाकर खूब प्यार कर वह अपनी प्यासी ममता की प्यास बुझाती थी। उसने बच्चे के लिए चांदी के कड़े और बढ़िया सा पालना भी बनवा दिया। कभी कभी बच्चे को अपनी छाती से चिपकाकर फूट फूट कर रोती। उसका पति जीवित होता तो शायद वह भी अब तक ऐसे 2-3 बच्चों की मां बन चुकी होती। वक्त बीता और कुछ महीनों के बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए, वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, पर संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद में बाप की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी नहीं जानता था। वही मजूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसीलिए राम प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर खेतों के भी लगाने पड़ते थे। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर भी उसको अकड़ दिखाते थे। इधर घर में भोजन में किफायत करनी पड़ती। बच्चों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी को भी भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा तो घर का सरदार था, उससे इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे थे। सारी कसर राम प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी, अगर आधा पेट खाए तो किसी को क्या हानि हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रोध होकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं
वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे बाल बच्चे हुए, इनके लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे तो लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, बच्चों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उनका मुंह ताकने लगे। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी नहीं हुई। यह धुन कैसे सवार हो गई? उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को न कहूंगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो विद्यालय हैं। फिर क्या नित्य यहीं दिन बने रहेंगे? 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब अब तक न बनी तो अब क्या बन जाएगी? इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुख भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा? लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया, घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए नहीं भागना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर आप अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आंध्र कंठ होकर बोला, भाभी, यह तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह धुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च बरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे? दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन? यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? बच्चों के बिना इनका जी भी नहीं लगेगा। वहाँ दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने का फायदा ही क्या? बोली, बहन, तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जाकर हलवा और पूड़ियाँ पकाई। जब से इस घर में आई, कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रही। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर राम प्यारी का दिल बैठ जाता है। वह देखती थी मथुरा और दुलारी दोनों प्रसन्न हैं। उसकी गोद में खेलने वाले बालक भी यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं। तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति खुश रहे। मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले। विदाई का दिन राम प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए, जिससे वह दृश्य न देखना पड़े। हाय, घड़ी भर में यह सब घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों-ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियां शिथिल हो जाती थी। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते? यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरों पर कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो रोने का सा मुंह बनाकर छुड़ाकर भाग जाते। वह क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। राम प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि भैया, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भीड़ भाड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वो इतनी विहल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक
प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जोखू बार बार आता और कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और भी स्त्रियां भी दे देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। रामप्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर रामप्यारी झुंझलाती और चंचलते हुए कहती, तू काम करने क्यों नहीं जाता है? यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जब मेरे अपने ही मुझे मेरे हाल पर छोड़ गए तो तू कौन होता है मेरी फिक्र करने वाला? किंतु वफादार नौकर अपना फर्ज न भूलता और मालकिन का हाल चाल पूछता रहता, उसे दिलासा भी देता रहता। धीरे धीरे रामप्यारी का भी अब उसे डांटने झिड़कने का मन नहीं करता। उसे उस पर सहानुभूति की भूख थी। धीरे धीरे दुख और यादों का वेग कम हुआ। जीवन सामान्य होने लगा। अब खेती का सारा भार रामप्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर रामप्यारी का गर्व यों ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार करना नहीं था। सारे काम पहले की तरह चलने लगे। उधर मथुरा और दुलारी के चिट्ठी पत्र न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वे समझते हैं मैं उनकी आश्रय बैठी हूँ, उनके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई खजाना मिल जाएगा। उन्हें अगर मेरी चिंता नहीं तो मैं कब उनकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब कोई विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। तरबूजे बोए थे, वह खूब फले, खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में एक विचित्र परिवर्तन आ गया। वह अब साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी की ओर से भी उतनी उदासीन न थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपये हाथों में आते उसने अपनी गिरवी रखे गहने छुड़ाए और भोजन को भी संयम से करने लगी। उसने पूरा जीवन अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की खुशियों पर समर्पित कर दिया था, पर अब वह अपने लिए जीने लगी, गहने पहनने लगी और थोड़ा सजने संवरने लगी। एक दिन जोखू खेत से लौटा तो अंधेरा हो गया था। रामप्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा? जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बची थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह बहानेबाजी करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। रामप्यारी सारे दिन खेत में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। रामप्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा मालकिन बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में बढ़िया काम किया था और समझा था तारीफ होगी। यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो उजवा के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था, सवेरे पहुंचता तो कोई और आकर ना छेके लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल। मैं तो कहती हूँ कि जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता और रात भर काम करता रहूं। रामप्यारी, मैं क्या जानूं, तुम ही हर दूसरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता तो कहते थे आज बुखार आ गया था, पेट में दर्द था, आज सिर दर्द था, तो वो सब बहाने थे। जोखू झेंपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे है, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, क्यों मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोखू, तुम बहुत करोगी, 2 बार चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी तो नहीं रहोगी। रामप्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर का तो होता नहीं, सगाई कर लूं, 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए तो 2 सेर चाहिए।
प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगे। हाँ, आध हाथ शेर की 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूं। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सानकर 2 लिट्ट बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ। कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ा रहता हूँ। राम प्यारी, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएंगी। राम प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को साना पानी देकर आता हूँ तो बैठूं। जोखू और राम प्यारी में ठनी हुई थी। राम प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाएगी तो खेत डूब जाएंगे, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो हैं, धान ना सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी के पीछे रहूं। बाबा के जमाने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था, बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ। मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों नहीं करूंगा। चल झूठा कहेगा, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आध सेर में ही रह गए। एक दिन तोलो तब मालूम हो। तोला है, बड़े खाने वाले, मैं कह देती हूँ धान न रोपो, मजूर नहीं मिलेंगे, अकेले हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान हूंगा ना, यह दे किस काम आएगी। राम प्यारी उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पड़कर सो जाए, जी क्यों उबे। बोला, जी उबने लगे तो सो जाना, मैं घर रहूंगा तब तो और भी जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सोचती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। राम प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, क्या कहना है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते। अकेले मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी। मालकिन, किससे सगाई कर लूं यहाँ, ऐसी महरिया लेकर क्या करूंगा जो गहने के लिए मेरी जान खाती रहे। राम प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे। जोखू, यह तो मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। राम प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं न कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसा ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। इतने सालों में राम प्यारी से जो कुछ छूट गया था वह फिर से मिल गया, वही शर्म, वही यौवन और वही लोच। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।